इन लोगों के एग्ज़ाम हुए थे, आलिया सानिया के और अरसान के। पहले रिजल्ट देख लीजिए आप उसके। ये आलिया का है, अरसान का और सानिया का है ये। तीनों बच्चों की जी, तीनों बच्चों के रिजल्ट हैं ये। आलिया ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन और मेहनत करने की ज़रूरत है इनको, और मेहनत करेंगे ये तो और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। बच्चे आपके अच्छे हैं पढ़ने में। अरसान का ये है, अरसान को भी थोड़ा राइटिंग में जो है दिक्कत आ रही है। मैं काम देता हूँ इनको, आप एक काम करा करिए, हाथ पकड़ के घर पे प्रैक्टिस करवाया करिए, लिखना सिखा दीजिए इनको। सानिया के साथ भी थोड़ी दिक्कत है, इनको हल्का हल्का लिखना आ गया है, अभी इनको और ज़रूरत है मेहनत करने की। तो अरसान के साथ भी और सानिया के साथ आप ये किया करिए। और आपको एक काम करना है कि रोज़ाना जो है बच्चों को घर पे 2 से 3 घंटे बैठा के पढ़ाई करवानी है। देखिए यहाँ पे आते हैं बच्चे, पढ़ाई करते हैं 1 बजे तक के, उसके बाद चले जाते हैं, फिर बाकी टाइम आपका रहता है। अब स्कूल में क्या है, बच्चा एक तरीके से डाला जाता है, अब घर जाके अगर और वो मेहनत करेगा, ठीक है, तो और अच्छा निखर के बाहर आएगा वो। बस इनका आप लोगों को ये काम करना है कि सोसाइटी अच्छी रखनी है, जैसे आसपास का माहौल वगैरह हो गया वो, और इनको तौर तरीके अच्छे से सिखाने हैं। अब जैसे ये हैं वॉशरूम वगैरह जाते हैं, नाली वगैरह आते जाकर, तो ये सब चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जो बच्चे को बहुत इफेक्ट करती हैं, तो ये सब चीज़ें सुधारनी पड़ेंगी थोड़ी। और ये है कि इनको पूरा हम लोग यहाँ से हाई स्कूल करा के देंगे। हर 2 महीने में इनका एग्ज़ाम होता रहेगा, ये आपको बताया जाएगा कि 2 महीने बाद बच्चों को क्या ग्रोथ आई, उनमें क्या चेंजेस आए हैं 2 महीने बाद। और आप खुद बताइए, जैसे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं अभी स्कूल, अर्धन अभी पीछे बैठ जाइए आप, साले पीछे बैठ जाओ। अभी आप बताइए, जैसे बच्चे आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको कुछ चेंज दिखता है यहाँ पे कि मतलब उनको कितना कुछ आ गया अभी, बताइए। इन पे हाँ, कुछ मतलब बदलाव दिखता है कि इन लोग थोड़ा अच्छे हो रहे हाँ हैं, सही पढ़ रहे हैं वैसे, थोड़ा सही बहुत पढ़ आ रहे गया। हैं, सीख रहे हैं मतलब ये। अच्छा, पहले तो सही सुधर गया जी था जी जी जी। बच्चे। तो बस यही, अब इन लोगों के हर 2 महीने में, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए आ जाइए पीछे हर देख के बाहर, इन लोगों के हर 2 महीने में एग्ज़ाम होते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे, तो हर 2 महीने में आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जैसे दिक्कत की बात हो तो आप बता दीजिए कि बच्चों में क्या है, ठीक है। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि बच्चे आपके यहाँ से आए हैं, यहाँ पढ़ें, ठीक है। इन लोगों से हम लोग कोई भी फीस वगैरह चार्ज नहीं करेंगे, हम लोग बस एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इन लोगों को। मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये 4 जो चीज़ें हैं हम लोग उस पर पूरा फोकस करके चल रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट है, ताकि बच्चा अच्छे से सीख जाए, कल को कुछ बने, ठीक है। अब देखिए 7-8 हज़ार रुपये अगर कोई इंसान कमा रहा है, तो आज के टाइम पे क्या होता है, बस 2 वक्त की रोटी खा पाता है, वही बड़ा मुश्किल से कमा पाता है। जी जी, हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, बस 7-8 हज़ार रुपये में क्या होता है, 2 वक्त की इंसान रोटी खा पाता है। लेकिन अगर इंसान पढ़ लेता है ना, तो उसके पास आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि कितना कमा सकता है वो, 50-100 हज़ार रुपये, लाखों रुपये महीना कमा सकता है वो वहाँ पे। तो आज के टाइम ज़रूरी ये है कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाए, ताकि कल कोई कुछ बने। ये पढ़ेंगे, इनके आने वाले बच्चे पढ़ेंगे आगे। ये क्या होता है, अगर एक मतलब जो है घर में कोई पढ़ लिखा आता है अच्छे से, स्पेशली मदर जो होती है, तो उसके आने वाले बच्चे, पूरी जनरेशन पढ़ी लिखी होती है फिर। तो बस यही है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, आप लोग भेजते रहिएगा, और कोई अगर दिक्कत की बात हुआ करे तो आप बता दिया करिएगा, नहीं कोई ठीक है दिक्कत नहीं है जी। और बाकी इनके रिजल्ट चाहिए, बच्चों को काम दिया करें, तो आप देख हाँ, लिया करिए 2 घंटे। एक घंटे में जिससे पढ़ाना। हाँ, मैं बस ये बिठा दिया जेठानी करिए। मैं जेठानी पड़ी हुई है, मैं कह रही अपनी बड़ी अम्मी के पास आया था पढ़ने। हाँ मैं थोड़ा तो बहुत। चाहती हूँ। हाँ, बाकी जो काम दिया करूँ करके लिया करिए, इससे बाकी काम सब देते हैं लोग तो छत पे बैठ जाए अपने। जी। डांट के मतलब अभी इन लोगों को हम लोग जो है बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि बुक्स वगैरह से भी पढ़ती रहेंगे, ठीक है। यही बता रहा था आपको। और हर 2 महीने में मीटिंग्स वगैरह होंगी, तो आपको आना रहेगा। 2 महीने के बाद आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हर 2 महीने बाद, जैसे आज हुआ है, अब 2 महीने बाद फिर मीटिंग होगी, एग्जाम होगा इनका। सरकारी में लिखवा दो, मैंने सरकारी में नहीं लिखवाया। हाँ देखिए, सरकारी में करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। हम यहाँ पे उससे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे आपको बकायदा रिजल्ट वगैरह सब मिलेगा, NIMS वगैरह से करवाएंगे हम। और ये हमारा जो स्कूल ऑपरेट होता है वो US से होता है, अमेरिका से होता है, तो और उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। और बच्चों के लिए इसलिए मैंने तो बाकी हम ये चाहते हैं कि बच्चा आपका आता रहे, पढ़ता रहे यहाँ पे आकर के, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। गरीब इंसान का पढ़ाते हैं। और अगर आसपास अगर आपके और भी कोई भी जैसे बच्चे हों इतनी बड़े, ठीक है, सानिया आलिया के बराबर, ठीक है, तो आप उनको बोल दीजिएगा आए वो यहाँ पे पढ़ें। हम तो ये चाहते हैं कि जितना बच्चा हमारे पास आ सकता है, पढ़ सकता है, और अच्छी बात है ये। हम जितनों को पढ़ा सकें वो हमारे लिए और अच्छी बात रहेगी और भी हैं बच्चे तो जी। लिया कर बच्चे तो हैं आप क्या सोच रहे हैं आते हैं शैतान। ये बताइए, जब से बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो इनको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, हाँ कुछ तो फर्क? दिखाई दे रहा है, पहले जो स्कूल में पढ़ती जी तो जे सब कुछ जानती, हम्म। अब बीच में रुक गई तो सब भूल गई। अच्छा, अब दोबारा अच्छा। से सब कुछ याद आने लगा, यहाँ पे आइए। जी जी जी। तो मतलब घर वगैरह में भी मैं ये चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे आती हैं, पढ़ती हैं यहाँ करके, आप घर पे भी इनका जो है थोड़ा ध्यान रखा करें, बच्चों को जो काम वाम कर दिया जाए आप कि बच्चे जो है, हाँ ये नहीं कर पाते, लापरवाही करते हैं काम में। मतलब ये है कि स्कूल में पढ़ी हुई है तो मतलब जाकर हटना पहले से चालू है, तो ये तुम्हारे से कर ले गए, ये तो पढ़ी हुई है 2-3 क्लास, लेकिन ये हम मतलब अभी धीरे धीरे जो इनको आ रहा है, हाँ, काफ़ी हाँ। अच्छा मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, मतलब हाँ, ये सीख हाँ। जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ जैसे यहाँ पे आप बच्चों को भेज रही हैं, हाँ। ये हम लोग पूरा 10th तक यहाँ से कराएंगे, हाई स्कूल तक बच्चों को कराएंगे यहाँ पे। तो तो फिर आप जो है, कोर्स वोर्स हाँ वो धीरे धीरे अभी हम लोगों ने शुरू करा है, वो सब आपको प्रोवाइड करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है।
सब चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट में हाँ। आती हैं। तो बस ये मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, बस आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों का घर पे आप ध्यान रखें, हाँ, इन लोगों को काम वगैरह आप घर पे कराते रहें। और थोड़ा जो इन्वायरमेंट होता है ना, अब जैसे बच्चे हैं घर पे उछल कूद कर रहे हैं, तो थोड़ा एक होता है डिसिप्लिन वगैरह भी। अब जैसे वो आ रहे हैं कंचे वगैरह खेल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रखे। क्या होता है ना, ये सब बच्चों की कंचे मेंटालिटी मेरे थोड़ा घर में से कमरे में से नहीं निकलते हैं जो जी, बच्चे जी, जी। तीनों, लेकिन बस जी है कि जी दे दो, मोबाइल बस दे दो। कमरे में से पड़े रहेंगे, मालूम ही नहीं पड़ेंगे देखिए कहाँ। आज के टाइम का सबसे बड़ा पॉइजन तो यही है मोबाइल, ठीक है, बच्चों को खराब करने का यही है। देखिए ये अच्छा भी है, खराब भी है, ये बच्चे के ऊपर होता है कि वो कैसे यूज़ करे। अब बच्चा जिसको अच्छाई की तरफ नहीं ले जाएगा, जे बच्चा ना है वो इसमें तो सब थोड़ा चीज मंगा लो, जी, है ना, जी। लेकिन जे वो देखेगा वो कार्टून्स वगैरह कार्टून देखेंगे। मोटू हाँ, पतलू। वही सब चीज़ों में जो है इनका ध्यान ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई का नहीं हो पाता है। अब जब देखी ना कि पढ़ने का टाइम आएगा, जब कहेगा पी मेरा काम करा दे, जी, सर जी। मुझे मारेंगे, फिर कहेगा जे कहेंगे जब तक तू सो रहा, जब तू मोबाइल देख ले तो कहेगा चल मैं तो कह दूंगा देखिए कब। आपकी जिम्मेदारी है कि मैं तो यहाँ इनको पढ़ा रहा हूँ, आपकी हाँ। जिम्मेदारी घर पे इनको रोजाना 2 घंटे बिठाल के पढ़ाना है, 2 घंटे, ठीक है। शाम में 1 घंटा बंद दीजिए, आपको शाम में 1 घंटा पढ़ाई करना और दोपहर के टाइम पढ़ाई करना है, फिर उसके बाद जितना चाहे वो उतना के लिए। लेकिन आपको 2 घंटे जो है बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखनी ना रहेगी अच्छे दोपहर से। मतलब अब जे सुबह को तो यहाँ जाना, अब जे सुबह यहीं पारा पढ़ना, जी। फिर पारा पढ़ कर यहाँ जाऊंगी, और यहाँ से जाएंगे बस 1-2 घंटा खेलेंगे, फिर 3 बजे मदरसे जाएंगे, अच्छा 2:30 अच्छा बजे, अच्छा। 2:30 बजे थे, फिर असर के बाद में आती हैं नमाज अब के देखिए बाद। लोगों का रिजल्ट वगैरह काफ़ी सही मतलब परफॉर्म किया है इन लोगों ने। बस हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे स्कूल प्रॉपर आते रहे, हाई स्कूल कर ले। हम देखिए ये चाहते हैं कि आजकल क्या है, पढ़ाई तो ज़रूरी है है, ही ठीक पढ़ाई है। है। मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये तीन मैं जो ना है मैं मेन बना चीज़ें हैं, हिंदी है ना, जी। हिंदी की किताब वगैरह में मैं बता दूंगी, पढ़ लूंगी, लेकिन पहले अंग्रेजी ना आती ना जी ज़्यादा, जी। तो मैं चलिए खैर वो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो है मेन फोकस बच्चों पे ये रहता है कि बच्चों को मैथ्स, कंप्यूटर और इंग्लिश सिखाएं यहाँ पे। तो उसी पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों का कोर स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि आज के टाइम की रिक्वायरमेंट वही है। अब देखिए बच्चे कंप्यूटर में अगर महारत हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उनको इनकी अच्छी जॉब लग सकती है, अच्छी ये लोग कमाई कर सकते हैं, नसीब, सैलरी बन हाँ, सकते हैं ये मेहनत लोग। करेंगे तो हाँ फिर मेहनत मिलेगा। करेंगे, बस मेहनत करनी पड़ेगी इन लोगों को। बाकी सब लोग हम इनको गाइड करने के लिए, सिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि बच्चे प्रॉपर तरीके से आते रहे, अपना पढ़ाई करते रहे यहाँ पे। हाई स्कूल हो जाएगा, कल को देखिए आपको ये मालूम है आपके हस्बैंड जैसे क्या करते हैं, हमारे टेम्पो चलाना हाँ, तो मतलब देखिए उसमें गुजारा करना थोड़ा मुश्किल रहता होगा। मुश्किल है कि बस किस्त भरनी भारी भारी पड़ जाएगी, जी जी, वही तो बता रहा हूँ, और मुश्किल किराया हो पे ही जाता है घर काफ़ी। जी घर भी ना है हमारा। हाँ, अब ये चाहते हैं जैसे बच्चे हैं आपके, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, टीचर बन जाए, मतलब ऐसी कुछ चीज़ तो बन कि गया, हाँ। हाँ जॉब में आ जाएंगे। अब देखिए ये पढ़ेंगे, इनके आने वाली नस्लें और अच्छा पढ़ेंगी, जब ठीक ये है। पढ़ी हुई होंगी जी जी जी। तो और पढ़ा देंगे। अब ये हम अपने पढ़े आने हुए ना वाले तो हम जी अब हम पढ़े हुए होते तो ना जाकर पूछ लेते, सुना टेबल सुना जी, जी। वो सुना, तो अब हम पे आमे ना तो ये बच्चे ना पूछते रहे, अम्मी ये बता दो बेटा हम पे आमे ना, तो जी। क्या बताएं। ऐसे छोटे या बड़े हिंदी में पढ़ लेंगे, मैं 100 तक गिनती में हिंदी में पढ़ लूंगी, लेकिन ऐसा ना जैसे जो पढ़े 2 बन जा 2 2 बन जा 3 ऐसे। देखिए कोई भी ऐसे पेड़ ना जो हो। खड़ा होता है ना, पहले जड़ें उसकी स्ट्रांग होती हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये मान लीजिए ये इन जड़ें हैं, ये अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पेड़ की तरफ बढ़ेंगे, फिर उसमें फल आना शुरू करते हैं। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बच्चे अच्छे से पढ़ जाए, फिर इनकी ना जो मैं नेक्स्ट पढ़ा जनरेशन हो दूंगी। वो इनसे ज़्यादा और अच्छे से पढ़ेगी, ठीक है। मैं उनके कह रही पास हूँ जो किताब जो आमे 10 रुपये वाली हर माल 10 में से आना, तो उसमें से लेके सिखा सकूँ सर। हाँ जी जी, सिखा हर दीजिए। साल। अगर आपके पास हो तो आप दिलवा दीजिएगा, नहीं तो हम लोग बता देंगे कौन सी किताब लेनी है, आप ले लीजिएगा हाँ किताब तो वगैरह। तुम बता दियो, नहीं तो मैं जी। फिलहाल के लिए तो ये बता दी कि उसमें सब आवे, छोटे जी। या बड़े या सब ABCD सब बाकी आती है। शमाइला का रिजल्ट है, ठीक है, इनके मार्क्स हैं यहाँ पे। ये इनका थ्योरी में मैथ्स वगैरह का हो गया, कंप्यूटर का हो गया, इंग्लिश का हो गया। शमाइला को मेहनत करने की ज़रूरत है। ये है मार्क्स इनके एवरेज आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छा किया है परफॉर्म, जैसे 50 में 30, 40 आए, पर जे 35 जैसे आए पहली हैं। बार आई हैं वो सीखी जी है ना। जी जी जी, वो हाँ। सीखे वहाँ पे। फिज़ा के मार्क्स अच्छे हैं अब तक तो ये 5-6 में होती, जी। 5वीं में या 6वीं क्लास में होती, यही में पढ़ा, मदरसे में पढ़ती है। अगर किताब बता दोगे तो मैं किताब ला दूंगी जी जी, बच्चों को। दिलवा देंगे आपको। हाँ। ये अरसान का रिजल्ट हो गया, फिज़ा का रिजल्ट अच्छा है काफ़ी। आप क्या करते हैं सर? वही मजदूरी का काम। अच्छा अच्छा। देखिए रेहान जो है पढ़ने में काफ़ी सही हैं, जी बस ये है इनको जो रोज़ाना स्कूल आते रहना प्रॉपर तरीके से। अगर ये आते रहेंगे, सीखते रहेंगे, इनके मार्क्स वगैरह सारे बच्चों में काफ़ी अच्छे आए हैं। जी इनको अभी बहुत कम टाइम हुआ है, महीना भर हुआ है, लेकिन महीने भर में इनको काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। मैं बस ये चाहता हूँ हम लोग यहाँ से हाई स्कूल बच्चों को करा के देंगे तो कंटिन्यू आता रहे, जैसा अभी इन्होंने शुरुआत करी है। जी कोई भी होता है धीरे धीरे सीखता है, टाइम लगता है उसको। मैं बस ये चाहता हूँ, जैसे क्या रहता है ना कि लोग आजकल क्या करते हैं, 7-8 हज़ार रुपये अगर देखते हैं बच्चे को मिल रहे हैं तो पढ़ाई छुड़वा करके वो बच्चे को क्या करते हैं, काम पे लगवा देते हैं कि बच्चा कमाने लगा, अच्छी बात है ये। ये लेकिन वो 7-8 हज़ार रुपये आपको अभी अच्छे लग रहे हैं, फिर कल को इनकी फैमिली होगी तो वही 7-8 हज़ार रुपये में इनको फिर पछतावा होगा कि काश हम पढ़ लिए होते, ठीक है। ये शायद कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा, ठीक है, आप कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जैसा भी ये पढ़ रहे हैं आकर के, तो ये कंटिन्यू पढ़ाई अपनी जारी रखें।
अभी पढ़ेंगे अपना हाई स्कूल करेंगे, हाई स्कूल के बाद इन्हें पता है कि हमें क्या करना है। हम लोग ऐसे इनको बच्चों को सिखाएंगे यहाँ पे, उनको पता रहेगा कि हमें आगे क्या करना है, हमें बीए करना है, बीकॉम करना है, ठीक है, बैंक में नौकरी करनी है, टीचर बनना है, बहुत सारे ऑप्शन। देखिए पढ़ने के बाद इंसान के पास जो है क्या होता है, रास्ते खुल जाते हैं। अगर अभी से एक काम पे लग जाएंगे, जैसे मजदूरी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम इनको मजदूरी करनी है, मजदूरी में कितना है, रोज़ के 400 रुपये 500 रुपये कभी आए नहीं आए, ठीक है, यही रहता है। कल को बैंक में जॉब करेंगे, टीचर बनेंगे, इनके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि ये जो है काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं ये। बस चाहिए हमको ये कि ये रोज़ाना प्रॉपर तरीके से स्कूल आते रहें। थोड़ा घर पे आप इनको ध्यान रखिएगा कि ये घर पे पढ़ाई सर, करते ये रहें। परेशानी है, ये जो कितने भी प्यार से कह लो घर में नहीं बैठते। नहीं, इनको टाइट रखिए। आपको 2 घंटे घर पे इनको बिठा के पढ़वाना है। अगर आप जैसे नहीं देख पा रहे हैं, आपसे ये कह रही कि तुम 1 घंटा अभी पढ़ो, 1 घंटा शाम में पढ़ना, और वो 1 घंटे में तुम्हें कहीं हिलना नहीं है, पढ़ाई करनी है। हम लोग धीरे धीरे इन बच्चों को बुक्स वगैरह ये प्रोवाइड तो सब करेंगे। कुछ नहीं पढ़ते घर जाके तो क्यों रेहान, आपके गलत पास बात है से- ये? आपके पास से जाते हैं, बस्ता रख दिया, जी जी जी। बस पूरे पूरे दिन रात में बसता है, कितना भी प्यार से बुलाओ। देखिए हर 2 महीने बाद आपकी मीटिंग रहेगी मेरे साथ, ठीक है, आपको हर 2 महीने में बुलाया जाएगा, आपको एग्जाम में आना रहेगा, जो भी शिकायत हो इनकी बताइएगा। और रेहान आज मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप घर जाके रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर पढ़ाई करेंगे अपनी यहाँ पे, ठीक है। अच्छे से यही कहना है कि बेटा थोड़ी देर घर में पढ़ाई करो। देखो अगर तुम पढ़ लोगे ना, तुम अपनी आपको अपने फैमिली की कंडीशन को सबको सुधार लोगे, ठीक है। कल को तुम मान लो बैंक में जॉब कर रहे हो, टीचर बन गए हो, या किसी भी फील्ड में गए हो, तुम अच्छी नौकरी में हो, क्या है, पैसा अच्छा आएगा। पैसा अच्छा आता है तो इंसान क्या करता है, अच्छे से खाता पीता, लाइफ स्टाइल अपनी अच्छे से मैनेज करता है। हम सिर्फ यहाँ पे क्या है, गधों की तरह काम करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने आप को क्या है अच्छे से ढालने के लिए भी आए हैं यहाँ पे। तो अपने आप को अच्छे से, तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी, तुम बहुत छोटे हो अभी, 10 साल के हो अभी, हम सर है ना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास, तो अपने आप को एक अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। तुम कल को एक ऑफिसर भी बन सकते हो, ठीक है। हमें ना सारी बात बताते हैं बेटा, जो जिंदगी हम काट रहे हैं। जी, तुम ये इनसे बहुत पूछिए मुश्किल कितनी है। मेहनत करके जो है तुम्हें पाल रहे हैं। तुम क्या चाहते हो, मतलब वैसे ही मेहनत करो ताकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें फिर कहें। देखो तुम पढ़ लोगे अच्छे से, तुम्हारे आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी अच्छे से पढ़ेंगी लिखेंगी। बस ये है, तुम्हें अभी थोड़ा थोड़ा मेहनत कर। हम ये नहीं कह रहे हैं तुम एक ही दिन में सब कुछ सीख लो। तुम रोजाना 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, 1 घंटे पढ़ाई करो घर पे, लेकिन पढ़ाई करो तुम घर पे। तुम्हें मैं काम देता हूँ, तुम काम जो यहाँ आके करते हो कभी कभी, आपसे तुम्हें रोजाना इतना काम दिया जाए कि तुम जो है बिजी रहो वहाँ पे। बच्चे और रोजाना स्कूल भेजिए। आपकी कोई बेटी भी थी, वो आई थी स्कूल, फिर ये इकरा? जी जी, फिर इन्होंने वापस भेज दिया उसको, कहा कि छोटी बच्ची है वहाँ पे। एक छोटी बच्ची है ना, उसके चक्कर में रहती है। अच्छा अच्छा, तो और कोई नहीं क्या उसको हमारी जो देखने घर वाली है वो थोड़ा ना कम काम से वाला? जी जी जी। चले जाए। तो मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो स्कूल आ जाए, बच्चे किसी और के पास रहे? नहीं, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, नहीं है, अच्छा। किराए पर रह रहे हैं ना, तो जी 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 जी। अकेला कमरा नीचे, वो बच्चे किसके पास रहेगी, मैं घर से निकल जाता किराया कितना दिन रहता है? हूँ। किराया बहुत जाता है सर, 25 से चले जाते हैं लाट से नहीं। 2500 रुपये। अच्छा अब तो खैर जाड़ों में बिल आएगा कम, 2000 रुपये जाते हैं बस किराए के, अच्छा। बिल कम जाएगा। महीने मतलब 8-10 हज़ार रुपये की आमदनी हो जाती होगी आपकी जी सर, ऐसी? इतने से ज़्यादा ना। हाँ वही तो, अब देखो 8-10 हज़ार रुपये में। 4 दिन निकलेगा, काम नहीं मिला, जी 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 जी। फिर ये बच्चों का खर्चा संभाल रहा हूँ। हाँ वो तो है, कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ, यही बात रहती है। तो रेहान देख लो फिर यही कितनी बात मेहनत मैंने करके समझाता हूँ मैंने, हाँ। तो बेटा ये तुम्हें ना देखना पड़े, थोड़ा बहुत पड़ जाओ। पढ़ जाओगे, तुम कहीं जॉब करोगे, तुम्हारी बंधी बनाई सैलरी होगी, कितनी मेहनत नहीं करनी टाइम से पड़ेगी। आपको खुश है कि दिल लगा के पढ़ो, घर पे भी पढ़ना चाहिए। देखिए हम लोग कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ ये सब चीज़ें सिखाएंगे ताकि बच्चे की मगर कोर एक सर, मजबूत हो सके। सबसे बड़ी बीमारी ये है इसकी कंचेरी। छुड़वाइए, आप इनको डांटिए मारिए। देखिए अगर आज आप मारेंगे इनको मसला नहीं ये पड़ रहा है सर, तब ये आपको सीख बता दूं, पाएंगे। किराए का घर है, दूसरे आदमी बुरा मानते हैं कि बच्चों को मारते हैं। नहीं नहीं, कभी हमारे बच्चे हैं भाई, हम कंट्रोल चाहते भी हैं कि कर कल को कुछ बने। भोजन क्या क्या समझते हैं कि क्यों मार रहे हैं, क्या है, अभी तक नहीं मारा, केवल डांटता हूँ मैं। भाई ये बात नहीं मानता, घर से भारी बात देता, शाम को घुसता है तो यूँ कहता मारोगे तो नहीं, ये तो क्या गलत हो। घुसता है, क्यों रेहान, मारोगे तो नहीं, जब इसके अम्मी बोल रहे मतलब थे, क्या चाह रहे हो तुम? जो बात है सच बोल रहा हूँ, ये इसकी फीलिंग है। मतलब तुम अगर यहाँ से जाओगे फिर शाम में घर पे आओगे, कैसे सीख पाओगे तुम? अब से तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे घर पे पढ़ाई करनी ही करनी है। और अगर अभी शाम में आया करें ना तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। आप कभी भी आ सकते हैं मुझसे बात करने के लिए, ठीक है। तो आप कभी तक रहते हैं सर? मैं यहाँ पे मिलूंगा आपको 2 बजे तक के, ठीक है। आप बताइए मुझसे, बात करिए आकर के। मैं बस यही चाहता हूँ, थोड़ा बहुत तमीज़ चाहिए जी जी, पढ़ने के हाँ, साथ। और इनके कंचे कब कराइए। अगर सामने वाला इंसान बुरा मानता है उसको बेटे, बुरा मान खेलो दीजिए। आज के बाद खेलो, थोड़ा खेलो। देखो खेलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खेलो, लेकिन ये नहीं पूरा पूरा दिन तुम तुमने शाम पूरा में ही घुस दिन रहे हो, कंचे ठीक में है। लगा दिया। ये बहुत गलत बात है रेहान, ठीक है तुम्हारी। ये तुम्हें पढ़ा रहे हैं लगन लगा के, किस लिए पढ़ा रहे हैं? हम बस ये चाहते हैं कि तुम उस सीख सको। पढ़ाई पे अमल कर लो, थोड़ा बहुत घर पे जाके नहीं, जब तो पढ़ पाओ। हम यहाँ से शिक्षा लिया, वहाँ जाके कंचा खेलने लग गए पूरे दिन। हमारी बात पे भी अमल नहीं है, कितने भी प्यार से बुला लो, नहीं बात मानता, आता नहीं। आप मुझे बताइएगा इनको यहाँ टाइट किया जाएगा फिर। बाकी पढ़ने में अच्छे हैं, अगर ये आपके पढ़ना शुरू पास करें। ये बच्चा आपके पास आता रहेगा, जी, बस आते रहे हमारे आपसे पास। जुड़ा रहेगा, जी जी, बस मैं यही चाहता हूँ। हाँ, आपसे इनसे थोड़ा हम लोग तमीज़ देखिए चाहिए। फीस वगैरह कुछ नहीं लेंगे। हाँ, अगर बुक्स वगैरह प्रोवाइड करके चाहिए इनको तो बता दिया जाएगा। बाकी हम लोग 1 रुपये आपसे नहीं चार्ज करेंगे जी यहाँ सर। पे, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ, बस इसे थोड़ा बहुत तमीज़ तहजीब भी समझी। जी, बाकी इनके मार्क्स वगैरह अच्छा है, ये है पढ़ने में अच्छे हैं, सीखें अगर ये कंटिन्यू सीख जाए। हाँ,
थोड़ा क्लास में यहाँ पे आकर के शर्म शैतानी से वगैरह अच्छे कर नहीं रहे पढ़ा रहा हूँ, हैं। पहले से पढ़ा रहा हूँ, जी, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, पर जो थोड़ा मन नहीं कर रहा है बातों पर, खेलने में ज़्यादा। ये सीख जाएंगे, आते रहे। अभी तो इन्होंने शुरू करा है, धीरे धीरे इंसान सीखता है। अभी इनके पास बहुत टाइम है, हाई स्कूल वगैरह करेंगे, ये बहुत चीज़ें सीख सकते हैं ये। अभी 12 साल का हुआ, अच्छा अच्छा। लगता नहीं है, हम्म, ये खाली इतना करता है, कलेश करवाता है। हम कभी कहते हैं बेटा घर में रहो, पढ़ेगा जब तक तुम्हारे पास है, बाकी तो घर में रहेगा ही ना, बाहर ही ना। नहीं अगर आप ऐसा करें ना तो रात में बुलाइएगा नहीं इनको, बाहर ही रहो तो। देखो दुनिया बहुत जालिम है, ठीक है, मैं ये अपने आप ही सर्वाइव करना पड़ता कलेश से है बचो, हमें। जी उधम से बचो, हाँ, घर में रहो, तुम अगर आज कल को कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा आज घिसना पड़ेगा अपने आप खेलो, को, ठीक बच्चे का है। खेलना थोड़ा बहुत बताया। तुम्हारे आज का मज़ा कल की सज़ा बन सकता है, ठीक है, सज़ा समझ रहे हो किसने तो काम काफ़ी पर सारी ऐसी चीज़ें इनको आ गई थी, फिर ये बात उसमें क्या है, बस तुम गुजारा कर पाओ। देखिए हमारा मेन फोकस यही है, बच्चा अगर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आ रहा है तो कंटिन्यू आता रहे। बीच में क्या होता है ना, अगर वो चला जाता है ना तो क्या होता है, जो वो सीखता है सब भूल जाता है, फिर उसको शुरू से शुरू करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इनके साथ हुआ, इनको पूरा अल्फ़ाबेट्स याद हो गए थे, ABCD, पोएम्स वगैरह काफ़ी अच्छे से याद हो गए थे इनको, फिर ये चली गई और ये कंटिन्यू नहीं रहती है, बीच बीच में गायब हो जाती हैं कभी कभी। इन पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप जो है घर पे इनका मैं रोज़ के रोज़ काम दूंगा, आप काम देखती रहा करिए और इनका हैंड जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है वो राइटिंग प्रैक्टिस करवानी रहेगी आपको। ये अभी तो फिलहाल तो और- ये ऐसे लिख लेती है, जी जैसे मैंने इसको लिख के दिया तो ये उसी के ऊपर पेंसिल फिराती है। जी जी जी। हाँ तो एक काम करा करिए, जैसे मैंने ये लिख के दिया है, यहाँ पे ए लिख के दिया है ये, ठीक है, तो आप एक काम करा करिए, इसी के ऊपर हाथ फहराया करवाइए ऐसे। क्या होता है ना, अभी धीरे धीरे हाथ फेरेंगी उस पर लिखना आ जाएगा इनको, ये है। ये पूरा लिख लेती है सर, हाँ। आप पूरा बना दीजिए। वैसे इनका माइंड काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, काफ़ी जल्दी इनको, जैसे मैंने देखा है। आप लोग आराम से बैठिए पीछे, जुबैर बैठो सही से। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे बड़े बच्चे भी हैं, जुबैर जगह तो है ना, वहीं पर बैठो, वहीं बैठो वहीं पर। मैंने एक चीज़ देखी, जैसे बड़े बच्चे और ये हैं, इनको चीज़ें बहुत जल्दी कैच में आती हैं, बहुत जल्दी ये सीख जाती हैं, दिमाग की बहुत अच्छी हैं, ये तेज़ हैं ये। चलो अल्लाह का जी शुक्र है, कहीं हाँ, तो- कहीं नहीं तो नहीं सुनाई है तारीफ है, मतलब ये लेकिन एक होता है ना बच्चा नटखट है वो ठीक है चलता है, लेकिन उसके साथ दिमाग का तेज़ है ये है। अब ये अगर ये पढ़ती रहेंगी, कल को ये चल करके इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक अच्छी जॉब पे आ सकती है, जैसे टीचर बन सकता है इंसान, ठीक है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। तो अगर ये पढ़ती रहेंगी तो कुछ ना कुछ कल इनके बनने के कोशिश चांसेस मेरी हैं। यही है, जिस दिन से ये पैदा हुई है उस दिन से ही जी। मेरी पूरी कोशिश यही है अब कि देखिए मैं इसको खूब पढ़ाऊँ। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर ये पढ़ ये पाएंगे। कोरा छोटी आयत बहन इसकी, बेटा सही से नीचे बैठो, सही से। तमीज से। अब देखिए यही मैं इसको देखो, ये फ़ोन की जिद करती है, फ़ोन भी इसको जब भी मिलता है, जब ये अपना काम कर लेती है पूरा। अब देखिए हम लोगों का फोकस ये है कि जैसे आप लोग हैं, अब आप लोग के जैसे हस्बैंड वगैरह किसी काम में लगे हुए हैं, ठीक है, अब आपको ही पता होगा घर चलाना कैसा मुश्किल होता है, लेकिन जब इंसान जब पढ़ लेता है ना तो उसको दुनिया के तौर तरीके मालूम हो जाते सही है, हैं। इसको इंसान कल को चलिए अच्छा एक जॉब भी नहीं लगती है, लेकिन उसको एक सर्वाइव करने की पता होता है कि हमें कैसे सर्वाइव करना है। अगर ये पढ़ जाएंगी, इनकी आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वो और इनसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगी, ठीक है। जैसे एक पेड़ होता है ना, उसकी जड़ें मजबूत अगर हो जाए तो फल वगैरह और अच्छे आते हैं, पेड़ अच्छे से खड़ा होता है वहाँ पे। तो ये समझ लीजिए कि हम इन जड़ों को क्या कर रहे हैं, अभी मजबूत कर रहे हैं, ये धीरे धीरे ये चल करके आगे चल के पेड़ बनेंगे, ये है। तो बस यही है, अब इनका हर 2-2 महीने में एग्जाम होता रहेगा, हर 2 महीने में आपको आके बताना रहेगा कि बच्चों में क्या आपको चेंजेस दिख रहे हैं। और एक होता है इन्वायरमेंट, आपको घर पे थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रखना है, मतलब आसपास का जो माहौल होता है ना। अब जैसे मैंने बहुत से बच्चों को यहाँ पे देखा है, वॉशरूम वगैरह जाते हैं, बाहर नाली पे कर लेते हैं, कंचे वगैरह खेलते हैं, तो ये सब आदतें क्या होती है ना, बदलनी पड़ेंगी ये सब आदतों को। आप यकीन नहीं हाँ। करोगे, अब ये 5वीं साल में चल रही है, जी ये 2.5 साल की थी, अपने आप लैट्रिन कर आती और अपने आप ही सफाई कर आती। जी। जब से मैंने इसको ऐसी आदत हाँ, डाली तो है, अब ऐसी से सबको- छोटी बहन है वो भी लैट्रिन में करती जी, थी। तो अब से सबको मतलब यही है आप लोगों को तीन साल करना चल रही है है। कि घर का माहौल भी थोड़ा जो है हाँ, सही करना उससे है, तो बहुत जिससे क्या होता ज़्यादा है बहुत फर्क बच्चे पे पड़ता फर्क है, पड़ता है यहाँ बहुत पे। फर्क पड़ता है उससे तो। और का घर पे माहौल आपको तो है। रोजाना कम से कम बच्चों को 2 घंटे देना रहेगा कि 2 घंटे बैठ के आप पढ़िए, 2 घंटे आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है खेलना है खेलिए, लेकिन खेल भी ऐसा होना चाहिए जैसे बेकार के खेल, कंचे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ऐसे वाले खेल नहीं, ठीक है। बस ये आपसे बात करनी थी। और अब्दुल, नानी आई है ना आपकी तरफ से? कैरम लेके आऊँगी इसके लिए, कैरम। जी जी जी। ये अब्दुल का रिजल्ट है, एग्ज़ाम हुए थे, एग्ज़ाम में तो इन्होंने अच्छा किया है। मम्मी नहीं आई हैं क्या आपकी? मम्मी कहीं गई है अच्छा अच्छा, तो आप मम्मी से कह दीजिएगा कि इनका घर पे जो ध्यान रखें, ये पढ़ाई वगैरह तो करते हैं लेकिन कभी कभार काम वगैरह नहीं करते हैं। हाँ, और ये क्लास में डिसिप्लिन से नहीं रहते हैं थोड़ा, तो इनसे कहिएगा, तो नहीं थोड़ा शरारत कर जाते हैं ये, ठीक है, इनकी डांट वगैरह पड़ती रहती है। मैं ही भेजूँ इसको, जी देर जी रात जी। करेंगे। हाँ, तो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए अब इनको भी जो है आगे चल के ही कुछ बन सकते हैं, इनके भी मार्क्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, माइंड के काफ़ी अच्छे हैं, ये भी शार्प है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है इनको, ये मेहनत करें। क्या है, ट्रैक पे सही लाना हम लोगों का काम है, मेहनत करना इनका अब तो काम पढ़ते है, नहीं हो तुम। ठीक है, पढ़ते हैं ये, मार्क्स ये वगैरह तो अच्छे हैं, नहीं- बस यही शरारत करते हैं हाँ, यार के, मारो शरारत करो, यही तो है। मारो करो, जी जी डांटो जी, करो। डांटूंगा इनको और टाइट रखूंगा ये तो इनको। ऐसी हमारा इसको मांस मांस तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। ये तो जी, सर जी, ऐसी जी। है। इसे पढ़ा करो, जी। डांट के पढ़ा ये करो। तो ऐसी है, अगर आप कह दोगे ना कि इसमें करंट है, नहीं पढ़ोगी तो इस पर हाँ, उससे डर जाएंगे। जी,
तो मार्क्स वगैरह देखिए इनके मैथ्स वगैरह में काफ़ी अच्छे हैं और बाकी इनके कंप्यूटर वगैरह इंग्लिश वगैरह में भी अच्छे हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे अच्छा कंप्यूटर ही चला लेते हैं ये है बच्चों में। तो ये अगर सीखते रहेंगे कंटिन्यू आते रहेंगे, हम लोग हाई स्कूल तक यहाँ से बच्चों को करा के देंगे। अब बस ये आते रहे यहाँ पे, अच्छा कर लेते हैं। हाँ ये चीज़ें इनको अच्छी आ गई हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ पे। और आप खुद बताइए, जैसे यहाँ पे पहले कहीं जाते नहीं थे स्कूल वगैरह, अब जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, अब इनके मम्मी को तो पता होगा, वो साथ में रहती है, शायद आप इनके साथ में रहती करते हैं या अलग घर में रहती हैं? नहीं इनके साथ में ही। अच्छा अच्छा, तो आपको बताइए इनमें कुछ बदलाव दिखता है, चेंज दिखता है कुछ? ये है कि कंचे वगैरह देखिए खेलते हैं, इन सब से रोक लगानी पड़ेगी इनको। ये सब जितनी गंदी आदतें हैं कि बाहर खेलना, कंचा खेलता जिसमें है। ये लड़का तो बहुत ज्यादा शरारती है, हिसाब जी, से जी, ज्यादा, जी। हिसाब से ज्यादा है ये तो। जे भी खेला चलते हुए बच्चों को मार देगा ये तो। नहीं वो तो है, ये सबसे हाँ। ज़्यादा है यहाँ पे। इसकी तो इनको शिकायतें आती हैं हमारे जी। घर पे, क्योंकि हमारे घर पे घुसते हुए देख लेते हैं ना इसे, तो हमारे घर पे आती है इसकी शिकायतें कि जुबैर का घर ये वाला है, एक बच्चे को ये इसने सब लगातार चीज़ें मारा। तुम्हें सुधारनी पड़ेगी अपना, ठीक है? कल को अगर कुछ मैं ऐसे बनना बच्चों से है अपने बच्चों को दूर रखती हूँ। क्यों? देख लो। कि गंदी बातें बहुत जल्दी आती हैं बच्चे के जी पास, जी जी, और अच्छी बातें बहुत देर में आती हैं, तो मैं बहुत दूर रखती हूँ इस अधिकार बच्चे से। स्टार्ट करना है आपको। ये कंचे वगैरह खेलना कम करना पड़ेगा, और लड़कों के साथ सर, जो आप ऐसे जो है वो कम है, रखो। जाके आप डेली इसको ऐसी देना 26 जी, वर्ष जी। इसके भैया से से जाते स्टार्ट कर दूंगी मैं और आज। मैं काम इसका डेली आपको जी। दिखाऊंगी करवा के। और देखिए बस हम लोग ये चाहते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे कोई फीस वगैरह बच्चों से नहीं ले रहे, हम बस ये चाहते हैं कि बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, हम सिर्फ एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। हाई स्कूल करा के हम बच्चों को यहाँ से देंगे। जब बच्चा हाई स्कूल कर लेता है उसको पता होता है कि उसको आगे क्या करना है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि हम लोग बताएंगे बच्चों को कि कैसे क्या करना है। बाकी एजुकेशन में प्रोवाइड करा रहे हैं, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, ये 3 जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो इन तीनों पे हम लोग कमांड ला रहे हैं बच्चों की, धीरे धीरे बच्चा सीखे यहाँ पे आकर के। आपको ये करना है कि बच्चों को रोजाना 2 घंटे घर में बिठा कर अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है? देखना है कि उनका आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि माहौल जो होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाँ अगर हमारी सोसाइटी अच्छी होती तो बच्चा अपने आप सही हो जाता है। हाँ अब ये कंचे खेल रहे हैं, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, ऐसे लड़कों के साथ कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहाँ पे, जिनको कोई अपना फ्यूचर की परवाह ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को बिगाड़ देती हैं। फिर इनका क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ाई से मन हट जाएगा। मैं देख लूँ तो मैं भी डांट लगाऊंगी और- इसमें, मैया देख लिए तो जी वो भी डांट देखिए, लगाएगा। और क्या है ना आज के टाइम पे, जैसे आप लोगों का बताऊँ मैं, आप लोग सोचते हैं कि जैसे बच्चा अगर अभी कमा लेगा तो सही रहेगा। हाँ हाँ वो आप लोग सोचते हैं कि 5,000 6,000 रुपये महीना मिल रहा है, बच्चे को हम पढ़ाई छुड़वा देते हैं, ठीक है? लेकिन ये पता है क्या, 5-6 हज़ार रुपये उसको महीने में आपको अभी अच्छा लग रहा है, पीछे बैठ के बेटा बेटा 5-6 हज़ार रुपये महीना अभी वो कमा रहा है, आपको अभी अच्छा लग रहा है। आगे चल के कितना कमाएगा? 10-12 हज़ार महीना बस। लेकिन आज अगर वो पढ़ लेगा ना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 15 महीना अगर आज वो पढ़ लेगा, आगे चल के वो 50,000 रुपये महीना कमाएगा, ठीक है? ठीक, और ज़्यादा लाखों रुपये महीना कमा सकता है वो। तो आज आप इस 5-6 हज़ार रुपये की लालच के चक्कर में उसका जो फ्यूचर जो होगा वो पूरा कर रहा है। जैसे इनके भाई आते थे, अब वो भाई कमाने के लिए चले गए, चाहे मैं मजबूरी समझ रहा हूँ कि नहीं अरे कोई मजबूरी नहीं है, ऐसी भेज दिया उसको तो। जी जी जी, तो वो आए यहाँ पे फिर चले गए, तो बता रहे थे। तो बस इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आप अब्दुल को भेजते रहिएगा, मतलब इनको अभी काम वगैरह मत करवाइएगा। तो मेरा ही 9:30 बज जाए ना, जब मैं कह रही थी मैं तैयार हो जी जी जी, ठीक है, इनको यही बताना था, ठीक है? आप चलो बेटा।